जैसे कि पहले एपिसोड में हमने देखा था, मेन हीरोइन ने हमारी आइरिस को अपनी छोटी बहन बना लेती है और आइरिस से भी बहुत ज्यादा चिपक जाती है, जो आर्नो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर में, जहाँ पर आइरिस ऐसे ही घूमती हुई सोच रही थी कि मुझे आज रात को ही किसी तरीके से घर से भागना होगा, क्योंकि मेन हीरोइन आ चुकी है और मेरी वजह से ये ओरिजिनल स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मगर बहुत ही जल्द मेरी जगह मेन हीरोइन ले लेगी, क्योंकि मेन हीरोइन के आते ही आर्नो भी पूरी तरीके से बदल चुका है। आर्नो का जो नजर है वो पहले की तरह नहीं रहा और ये सब सोचकर आइरिस कहती है, मैं फिर से बेकार के बातें सोचने लगी। ऑफ कोर्स ओरिजिनल स्टोरी जैसा लिखा हुआ होगा आर्नो को भी वैसे ही चलना होगा और आर्नो भी मेन हीरोइन की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि मेन हीरोइन के पास एक अलग सा ऑरा रहता है। उसी वक्त मेन हीरोइन भी आइरिस को देख लेती है और बहुत ही प्यार से मुस्कुराती है। उसके बाद अपने झूले से उतरकर हमारी आइरिस के पास चली जाती है और आइरिस नाश्ता करने के लिए आ रही थी और मेन हीरोइन भी इसके साथ चली जाती है। आइरिस पूछती है कि तुम्हारे साथ ग्रैंडपा भी आए हैं, जो सुन के मेन हीरोइन भी कहती है, हाँ ग्रैंडपा भी आए हैं, मगर शाम तक वो बिजी रहेंगे। जो सुन के आइरिस भी सोचती है, ओरिजिनल स्टोरी में ग्रैंडपा मेन हीरोइन को बार बार बुलाती थी, क्योंकि मेन हीरोइन के पास प्यूरिफिकेशन मैजिक था जो ईटम फैमिली के गुस्से को शांत किया जा सकता था। मगर मेरी वजह से ये बदल चुका है। उसी वक्त मेन हीरोइन भी कहती है, रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ, और पुडिंग लेकर आइरिस की तरफ बढ़ाती है कि लो इसे खा लो। और जैसे कि हमें पता है आइरिस 23 साल की एक ऑफिस वर्कर है और ऐसे बच्ची से खाना खिलाती है, जो इसको काफी अजीब लगता है। मगर फिर भी आइरिस ये पुडिंग खा लेती है, जो देखकर मेन हीरोइन भी कहती है, क्यूट क्यूट तुम बहुत ही क्यूट हो, और आकर आइरिस से चिपक जाती है और बहुत ही टाइट से पकड़ती है, जिससे आइरिस का भी दम घुटने लगता है। और आइरिस भी सोचती है, कोई आकर मुझे बचा लो वरना चाइली मुझे मार डालेगी। उसी वक्त चाइली भी कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी थी, मगर मेरे पास एक अभी मेरी एक छोटी बहन है जिससे मैं थोड़ा सा सिक्योर महसूस कर रही हूँ। उसी वक्त आइरिस भी कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम भी बहुत ही जल्द आर्नो के बेटी बनने वाली हो, और आर्नो बहुत ही अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे टॉयज और बहुत ही अच्छे से खाने भी लेके आते हैं। मगर हमारी मेन हीरोइन पूरी सैड थी और कहती भी है, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसकी बेटी बनना नहीं चाहती, और सेम ये जगह भी है, मैं ये कभी नहीं आती अगर मुझे गार्डियन नहीं चाहिए होता। जो सुन के आइरिस भी सोचती है कि चाइली हमेशा से ऐसे ही थी, या स्टोरी आगे नहीं बढ़ा इस वजह से ये ऐसी है, मगर जो भी हो इसमें मेरी भी गलती है। और ये भी सोचती है कि मेन हीरोइन चार्ली के आने के बाद जो पहला घटना घटेगा वो है ड्रैगन रूबिक का चोरी होना, और ये रूबिक चोरी भी करेगा ईटम फैमिली का एक मेंबर, जो चोरी करके ईटम फैमिली से भाग जाएगा। और हमें इस रूबिक क्यूब के बारे में भी बताया जाता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता आ रहा है, और इस रूबिक क्यूब का खुद का भी माइंड है, जिससे ये अपना खुद का मास्टर भी चुन सकता है कि इसको किसके पास जाना है। और ये रूबिक क्यूब सिर्फ 3 ही है, पहला है फ्लेम्स और रूबिक क्यूब जो ड्यूक के पास है, और दूसरा है बैलेंस रूबिक क्यूब जो आर्नो के पास है, और तीसरा रूबिक क्यूब जिसको ड्रैगन बॉल कहा जाता है, और यही रूबिक क्यूब जो आगे जाकर चोरी होने वाला है। और हमें बताया जाता है कि आर्नो का जो रूबिक क्यूब है ये बैलेंस रूबिक क्यूब है, और इसको नाम से पता चलता है ये सभी चीजों को बैलेंस रखता है, जिस वजह से ड्यूक भी चाहकर भी आर्नो को कुछ भी नहीं कर सकता। मगर आइरिस इस बात के लिए परेशान थी, ये रूबिक क्यूब जो भी चोरी करेगा उसके बारे में आइरिस पूरी तरीके से भूल चुकी है, और अपने सिर पे जोर देने लगता है कि मैंने ये नॉवल बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में याद ही नहीं है। और ये भी सोचती है, चोरी होने से पहले क्या मुझे ये रोकना चाहिए, फिर सोचती है, नहीं मैं मेन कैरेक्टर का क्रेडिट फिर से नहीं ले सकती, जो देखकर मेन कैरेक्टर चार्ली भी कहती है, आइरिस तुम इतनी ध्यान से किस बारे में सोचे जा रही हो। आइरिस भी कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। जो सुन के चार्ली फिर से कहती है, आइरिस अगर तुम्हें कोई भी चीज परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये भी कहती है कि हम दोनों उतने अच्छे से मिलते भी नहीं, फिर भी तुम मुझे एक छोटी बहन की तरह लगती हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी चीज परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनकर आइरिस भी नकली हंसी हंसती हुई कहती है, मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, मगर मैं सिर्फ इस बारे में सोचे जा रही थी कि आज के रात के खाने में क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सुन के चार्ली भी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो। जो सुन के आइरिस भी कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। जो सुन के चार्ली भी कहती है, ठीक है मैं तुम पे यकीन करती हूँ, और मैं ये भी आशा करती हूँ तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि तुम्हें किसी भी बात को लेकर परेशान होना ना पड़े। जो सुन के आइरिस भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि इसका अगला लाइफ हमेशा परेशानी में ही गया। तब इसके पास फैमिली ना दोस्त कोई भी नहीं था, और तब ये यही नॉवल पढ़ती थी, इसलिए नहीं कि इसे ये पसंद है, इसलिए कि चार्ली को सभी लोग ही पसंद करते हैं, और आइरिस हमेशा चार्ली की तरह ही बनना चाहती थी। मगर चार्ली अभी आइरिस की बड़ी बहन बन चुकी है, इसलिए आइरिस भी कहती है, सिस्टर चार्ली आप भी चिंता मत करो, मैं आपको पहले से भी ज्यादा हैप्पियर करूंगी। और सॉरी मैं ऐसे बीच में रुकना चाहता हूँ, मगर शुरू से इस काले वालों वाली लड़की को चार्ली एटम नाम से दिखाया गया, मगर अभी इसका नाम बदल कर शायरन दिखा रहा है, और मुझे भी ये नाम काफी सही लगता है, आपसे मैं इसे शायरन करके ही बुलाऊंगा। अभी आते हैं कहानी में, जहाँ पर आइरिस सोचती है मैं ओरिजिनल स्टोरी को पूरी तरीके से बदल दूंगी।
मैं आइडेन और शाइडेन की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करूंगी और मेरी फेवरेट हीरोइन शाइडेन को ओरिजिनल स्टोरी से भी ज्यादा हैप्पियर करूंगी। ये सोच के पूरी जोश में आ जाती है। जो सुनकर शाइडेन भी 3 बार थैंक यू कहती है। उसके बाद कहती है कि तुम्हारा ये कहना ही मुझे बहुत ही खुश कर दिया। आइडेस भी कहती है तुम भी मुझे बताना अगर तुम्हें भी किसी भी चीज में मेरी हेल्प चाहिए। जो सुनकर शाइडेन भी कहती है हाँ मैं जरूर बताऊंगी। और इसके बाद अगले चैप्टर में आते हैं जहाँ पर रात के समय में आइडेस अपने सभी सामान को अपने बैग में डालकर एक अलमारी के अंदर रखता है ताकि घर से भागने में और भी ज्यादा आसान हो। और इसी के बारे में आइरिस सोचती है कि मेरा पहला काम पूरा हुआ। और उसी शाम के समय में माइला आइरिस को तैयार करती हुई कहती है मिस क्या आपने गिफ्ट रेडी कर लिया। जो सुनकर आइरिस भी कहती है किस तरीके का गिफ्ट। जो सुन के माइला भी कहती है मिस क्या आपको नहीं पता आज आर्नो का बर्थडे है। जो सुन के आइरिस भी कहती है आर्नो का बर्थडे मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। माइला भी कहती है आप आर्नो के लौती बेटी होने के नाते आपको सबसे पहले गिफ्ट देना चाहिए मगर आप तो इस बारे में भूल गई। मगर मेरे पास एक गिफ्ट है अगर इसे आप आर्नो को दोगे तो आर्नो बहुत ही खुश हो जाएगा। और मेरी कहने का मतलब ये है कि आपने नोटिस किया होगा आर्नो हमेशा अपने कानों में एक जेमस्टोन पहन के रखता है और अगर तुम उस जेमस्टोन को चुरा के ले आओ तो आर्नो कोई भी स्कैरी मॉन्स्टर में नहीं बदलेगा। और मुझे ये भी पता है कि ये जेमस्टोन तुम्हें कहाँ मिलेगा। मगर ये सब सुनकर आइरिस भी सोचने लगती है माइला ऐसी क्यों बातें कर रही है। उसी वक्त हमें ओरिजिनल स्टोरी दिखाया जाता है जिसमें माइला ही थी जिसने ओरिजिनल आइरिस को बहलाकर जेमस्टोन चोरी किया था। और अभी सेम बात फिर से कहती है मिस आप ये क्या सोच रही हो क्या आप मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को क्या पूरी करोगी। जो सुन के आइरिस को भी याद आता है कि चोरी और कोई नहीं माइला करने वाली है। और उसी वक्त माइला भी बहुत ही प्यार से कहती है मिस आप बहुत ही अच्छे हो क्योंकि आप हमेशा ही मेरे हर बात और इतना कहती है। उसी वक्त आइरिस कहती है नहीं और जीभ दिखाते हुए कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जो सुन के माला भी थोड़ी सी हिल जाती है और कहती है मिस मगर मैंने हमेशा से तो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। आइरिस कहती है फादर कहते थे कि चोरी करना बुरा है इसलिए मैं भी ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मैंने ये कभी सुना नहीं। जो सुन के माला भी हंसकर कहती है तो ठीक है मैं भी सभी को बता दूंगी कि आप एक इंसान नहीं हो एक बीस्ट वुमेन हो। और आपको क्या लगा क्या मुझे ये पता नहीं चलेगा। मैं बहुत पहले से आपका देखभाल करती आई हूँ और नसीब बहुत ही अच्छा है आपका कि आपने चॉकलेट मिल्क पूरा नहीं पिया वरना आपका ये छोटा सा सीक्रेट न्यू ईयर के समय में सभी के सामने रिवील हो जाता। और ये सुन के आइरिस को भी याद आता है कि चॉकलेट मिल्क पीने के बाद आइरिस लाइब्रेरी में जाकर बीस्ट फॉर्म में बदल गई थी। और ये सोचकर आइरिस और भी ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त माइला फिर से कहती है मुझे लगा था मैंने जो ड्रग आपके चॉकलेट कॉफी में मिलाया था वो बहुत ही असरदार लगा मगर वो तो काम किया ही नहीं। मगर कोई बात नहीं अभी आप मेरे बातें ना सुनने की वजह से बहुत ही जल्द पछताओगी। और ये सब कह के माइला यहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ आइरिस सोचती है अभी भी ये सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही चल रहा है और बहुत ही जल्द शाइडेन भी ये सब कुछ सॉल्व करके सभी के सामने माइला को एक्सपोज कर देगी। तब आर्नो का भी इंटरेस्ट शाइडेन की तरफ चला जाएगा। और कल शाइडेन की वजह से मुझे भी कुछ मिला जिस वजह से मैं इस जगह पे रहना चाहती थी मगर आज रात के बाद लगता है सब कुछ बदलने वाला है। और आज रात को फुल मून है और फुल मून के समय इटम फैमिली का पावर कमजोर पड़ जाता है जिस वजह से आज रात को ही इटम फैमिली में चोरी होगा। और होता भी वैसे ही है। सुबह के समय में सभी लोगों की नजर आइरिस की तरफ ही था और एक दूसरे से बातें भी करते हैं क्या यही वो लड़की है मगर देखने से लगती नहीं। जो सुन के दूसरा बंदा भी कहता है मगर माइला बहुत ही पहले से इसको नैनी की तरह ही देखभाल करती आई है। और ये सब कुछ देखकर आइरिस भी थोड़ा सा डर जाती है कि ये सब चल क्या रहा है क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर उसी वक्त इसके सामने ये बटलर आ जाता है जो कहता है मेरा नाम काइलो है और मैं इस इटम फैमिली का सभी बटलर का हेड हूँ और मेरे ऐसे अचानक से आने के लिए मुझे माफ करना मगर आपको मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। जो सुनकर आइरिस भी अपने सिर को हिलाती है। अभी आते हैं ड्यूक मेंशन के अंदर जहाँ पर ड्यूक कहता है मेरे सभी सवालों के जवाब तुम ईमानदारी से देना। मैंने सुना है तुम किसी काले कपड़े पहने हुए आदमी के साथ मिलकर इस लड़के का इयररिंग चुराया है क्या ये बस सच है। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ा सा चौंक जाती है और सोचती है लगता है ये जानबूझकर मुझे फंसा रही है। उसी वक्त माला भी रोती हुई कहती है मैंने बहुत ही प्यार से इसे बड़ा किया है मुझे लगा नहीं था ये ऐसे कुछ करेगी। उसी वक्त ड्यूक भी कहता है झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना मुझे ये भी सुनने को मिला है कि तुम एक बीस्ट वुमेन भी हो अगर सच है तो हाँ बोलो अगर नहीं तो ना बोलो मगर जल्दी से बोलो। ये सुनकर आइरिस भी सोचती है हाँ मैं एक बीस्ट वुमेन हूँ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इयररिंग चुराया है। और ये सोचकर कहती भी है हाँ मैं एक बीस्ट वुमेन हूँ और इतना कहती है इसका सिर चकराने लगता है और आसपास के सभी चीजें घूमने लगते हैं। और आइरिस भी सोचती है ये सब हो के रहा है और मायरा की तरफ देखती है तो मायरा बहुत ही इविल तरीके से मुस्कुराने लगती है।
ये देखकर आइरिस भी समझ जाती है। उसी वक्त सभी लोग कहने लगते हैं क्या ये मैजिक था, ये लड़की गायब कहाँ हो गई। और उसी बिन में एक लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाती है कि उधर देखो चिपकली। और ये लड़की हमारे आइरिस को कह रही थी जो अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुकी थी। और ये देखकर आइरिस भी पूरी तरीके से डर जाती है और सभी के बीच से भागने लगती है। और उसी बीच से एक आदमी जो जानबूझकर आइरिस को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, मगर इसके पैर जाकर आइरिस के पूंछ पे लगता है, जिससे आइरिस भी दर्द से बहुत ही जोर से चिल्लाती है। उसके बाद चिपकली जैसे अपने पूंछ तोड़ के भागने लगती है और सीधा जाकर दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है, जो देखकर एक आदमी भी कहता है क्या तुमने देखा, ये एक असली की बीस्ट वुमेन है जो बच्ची से चिपकली में बदल गई। और ये चिपकली वाला बीस्ट सभी बीस्टों में सबसे कमजोर बीस्ट है। और उसी वक्त आइरिस भी रोने लगती है कि ये बहुत ही दुखता है और मुझे ये हमेशा इस तरीके का आलोचना क्यों सहनी पड़ती है। और उसी वक्त आर्नो भी आगे आने लगता है, जो देखकर सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं। उसी वक्त आर्नो भी अपने हाथ बढ़ाकर कहता है मेरे पास आ जाओ। ये देखकर आइरिस भी सोचती है लगता है फादर जरूर ये सब कुछ देखकर निराश होंगे, क्योंकि फादर को रेप्टाइल यानी चिपकली सांप ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये सब सोचने लगती है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। उसी वक्त इसको अपना डॉल नजर आता है जिसको आर्नो ने दिया था, और उसी वक्त इसका पैर फिसलने लगता है, तो ये भी सीधा अपने डॉल की तरफ कूद जाती है और सोचने लगती है लगता है मैं मरने वाली हूँ और मैं यहाँ से गिरूंगी तो मुझे कम से कम चोट लगेगी, और मैं एक चिपकली हूँ तो मैं कैसे फिसल सकती हूँ। जो भी हो छोड़ो इस बात को, अभी के लिए मैं मरना चाहती हूँ। जो भी हो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। बार बार यही बात सोचे जा रही थी। तो होता भी ऐसा ही है, इसके बॉडी से लाइट निकलता है और ये गायब हो जाती है। और अगले सीन में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस अपने उसी डॉल के ऊपर पूरी तरीके से बेहोश पड़ी थी। और ये देखकर एक लड़का भी इसे अपने हाथ में उठाकर कहता है एक चिपकली जिसका पूछ नहीं है, लगता है ये भी मेरी तरह अकेला है और मेरा भी पेरेंट्स नहीं है। बहुत ही अच्छे, आज से तुम मेरे नए पेट बनोगी। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी नया एपिसोड लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।